नमस्कार दोस्तों, अमेरिका यानी यूएस ने फिर भारत के पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलकर भारत के अंतरिम मामलों में टांग अड़ाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, चुनावी चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी सरकार की रीति नीति को कटघरे में खड़ा करने वाले अमेरिका ने फिर विवादित टिप्पणी की। जी हां दोस्तों, राज हिंदुस्तान के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि भारत के अंतरिम मामलों पर बार बार टांग अड़ा रहे अमेरिका ने अब भारत तालिबान दोस्ती पर भी तीखे बयान दिए। अमेरिका ने भारत के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जेपी सिंह के काबुल दौरे पर सवाल उठाया। अमेरिका ने कहा कि भारत को एकीकृत राजनयिक रुख अपनाना चाहिए, काबुल को सिर पर बैठाना नहीं चाहिए। दोस्तों, भारत के विरोध में जहर उगलने वाले देशों से भारत की सुधरती दोस्ती और व्यापारिक संबंधों से अमेरिका को मिर्ची लग रही है। भारत तालिबान की दोस्ती अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही। अमेरिका मोदी सरकार के सीए और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, कांग्रेस के फ्री सीज बैंक खाते का मुद्दा उठाने के बाद अब अमेरिका ने भारत तालिबान दोस्ती का भी मुद्दा उठाया। अमेरिका ने कहा कि सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए भारत को अफगानिस्तान के साथ एकीकृत रवैया अपनाना चाहिए, न कि स्वार्थीपूर्ण। दोस्तों, अमेरिका का यह बयान ऐसे वक्त आया जब कुछ दिनों पहले भारत के कुछ अधिकारियों ने अफगानिस्तान का दौरा किया और मैत्रीपूर्ण रिश्ते बनाए और सुधारे। आपको बता दें, अमेरिका लगातार भारत के आंतरिक और विदेशी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। कुछ दिनों पहले भारत के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जेपी सिंह ने काबुल का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने तालिबान के कई बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। भारत के इस रवैये से अमेरिका बेहद नाराज हो गया। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट ने भारत के विदेश सचिव से अनुरोध किया है कि अफगानिस्तान को लेकर भारत सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए। थॉमस वेस्ट ने कहा कि इसके पहले भारत को एकीकृत राजनयिक रुख अपनाना चाहिए। दोस्तों, यह मामला है कि भारत अमेरिका के खिलाफ तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान के साथ अपना रिश्ता मजबूती के साथ बनाए हुए है। चाइना ने तालिबानी राजदूत को अपने देश में मान्यता दे दी है, जिसके बाद भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। वहीं अमेरिका अब भी तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर रहा है। ऐसे में भारत का यह रवैया अमेरिका को बेहद खटक रहा है। अमेरिका लगातार तालिबान को अलग थलग करने की नीति पर आगे चल रहा है। अमेरिका ने तालिबान पर अमेरिकी प्रतिबंध जारी रखा है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों ने तालिबान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का विशेष विरोध किया, लेकिन बाइडेन अपनी बात पर कायम है। अमेरिका ने कहा कि जब तक तालिबान महिलाओं को शिक्षा का अधिकार पुरुषों के बराबर नहीं देता, अमेरिकी प्रतिबंध कायम रहेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व राजदूत रुस्तम शाह मसूद ने कहा कि भारत तालिबान के साथ व्यापार को आगे बढ़ाने के साथ मध्य एशिया के ऊर्जा स्रोतों पर अपनी पहुंच मजबूत करना चाहता है। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने काबुल में तालिबानी अधिकारियों से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार को बढ़ाना चाहता है। तालिबानी सरकार ने कहा कि वह चाबहार पोर्ट में निवेश करेगा और पाकिस्तानी पोर्ट से अपनी निर्भरता को कम करेगा, जिससे पाकिस्तान को भी मिर्ची लगे। अमेरिका पाकिस्तान और तालिबान के आतंकियों से बचने के लिए लगातार उन पर कार्रवाई की बातें करता है। दूसरी तरफ तालिबान ने कहा है कि तालिबान की धरती पर किसी भी आतंकवादी संगठन को पलने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका के साथ संयुक्त राष्ट्र भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजियां कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।